So let's read the question. The question is, a discharge takes place between two electrodes on applying the electric field to the gas in the discharge tube. The cause of this fluorescence was attributed to. तो जब डिस्चार्ज होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लोरेसेंस इफेक्ट हम देखते हैं वो क्यों होता है. सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. सबसे बड़ी चीज पहली चीज ये है कि फ्लोरेसेंस क्या होता है. तो फ्लोरेसेंस जो है वो इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ये इफेक्ट देते हैं वो भी होते हैं एक कैटेगरी के फ्लोरेसेंट सब्सटेंस. इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस, इसी फिनोमेना को फ्लोरेसेंस कहते हैं. इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस. ठीक है. तो एक्चुअली होता क्या है, अगर ये सब्सटेंस जो है उससे कोई रेडिएशन या कोई पार्टिकल आके टकराता है तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है. तो इस सब्सटेंस के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं. फिर क्या होता है, उनका डी एक्साइटेशन होता है, तो फिर ग्राउंड लेवल में आते हैं रिलीजिंग सम रेडिएशन. और यही रेडिएशन की वजह से वो इफेक्ट, ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. और बोल पॉस्टुलेट से हम जानते हैं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा. ठीक है. तो ये है रीजन फ्लोरेसेंस का. अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में होता क्या है. डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब है. ठीक है. इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और एक टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एक को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया. तो ये होता है कैथोड और ये होता है एनोड. और इसमें गैस पार्टिकल्स हैं. ठीक है. एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे एक कोई आयन प्रेजेंट होता है, वो इस गैस के एटम से कोलाइड करेगा और इस एटम को क्या करता है, वो आयनाइज करता है, मतलब पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं बहुत सारे. फिर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये कैथोड की तरफ जाएंगे. ठीक है. ये कैथोड की तरफ जाएंगे और कैथोड से अगेन इनका कोलिजन होगा और फर्दर नेगेटिव पार्टिकल्स निकलेंगे और आयन बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पे आयन भी बन रहा है और नेगेटिव पार्टिकल्स भी है. नेगेटिव भी, कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स हैं. ये अर्ली एक्सपेरिमेंट हुआ था जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी. ठीक है. और फिर ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स बन रहे हैं वो एनोड की तरफ आएंगे और अगर वो इस स्क्रीन से टकरा जाए तो वो फ्लोरेसेंट इफेक्ट देते हैं. ठीक है. और फिर ये जो नेगेटिव पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं. उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि ये जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको फिर नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है. क्योंकि ये क्या करता था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करता. तो यही है. तो ये जो आ रहा है ये कैथोड से आ रहा है और इसको पहले कैथोड रे कहा गया. बाद में पता चला कि ये कैथोड रे क्या है, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वो ये है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द रेडिएशन विच अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम द एनोड. The radiation which appear to be coming from the cathode. Yes. Correct option will be the B. ये जो रेडिएशन है वो कैथोड से आ रहे थे. ठीक है. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.